दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक कौवे के द्वारा बताई गई उन 4 बातों के बारे में जो आपका जीवन बदल कर रख देंगी। इसलिए आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक बार बहुत बड़ी तबाही आ गई। बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं हुई, चारों तरफ सूखा पड़ गया। जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और जंगल की ऐसी हालत देख कई पशु पक्षी जंगल को छोड़कर जाने लगे। लेकिन दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वह कौवे का जोड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। जो कौवे की माता कौवी थी वह कई दिनों से भूखी थी। इन कौवे और कौवी को कई दिनों से खाने को कुछ भी नहीं मिला था। कौवी इधर उधर खाने की तलाश में निहार रही थी। तभी उसे उसी पेड़ के नीचे एक सियार दिखाई देता है जिसके मुख में एक मांस का टुकड़ा था। कौवी उस मांस के टुकड़े को देखकर उस सियार से कहती है, सियार भैया, मुझे यह मांस का टुकड़ा दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। दोस्तों, उस सियार ने जब कौवे और कौवी को उस पेड़ पर बैठा हुआ देखा तो उसने सोचा, इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पेट नहीं भरेगा, इसलिए यह बहुत अच्छा मौका है। इन कौवे और कौवी को नीचे बुलाते हैं और इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे। फिर सियार ने कौवी से कहा, तुम घबराओ मत, तुम नीचे आ जाओ, हम दोनों प्रेम से बैठकर इस मांस के टुकड़े को खाएंगे। दोस्तों, कौवी सियार की बातों में आ जाती है और नीचे आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कौवा उसे रोक लेता है और कहता है कि ये सियार हमारा दुश्मन है, तुम्हें नीचे जाते ही यह मांस के टुकड़े को छोड़ देगा और तुझे ही खा जाएगा। लेकिन कौवी कौवे की बातें नहीं मानती और नीचे आने के लिए जिद करती है। तो कौवा कहता है, तुम ऐसे नहीं समझोगी, तुम ध्यान से मेरी इस कहानी को सुनो, फिर तुम नीचे चले जाना। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता और तोती का जोड़ा रहता था। जिस पेड़ पर वो दोनों रहते थे उसी पेड़ के नीचे एक सर्प भी रहा करता था। तोती जब भी कोई अंडे देती और वह भोजन की तलाश में जाती तो वह सर्प उनके अंडों को आकर खा जाता। दोस्तों, ऐसे ही जब भी तोती अंडे देती तो वह सर्प जाकर उन्हें खा जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। यह देखकर तोती बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो दोनों तोता और तोती वहीं बैठकर रोने लगे। और तभी उसी समय वहां पर एक कौवा आकर बैठ जाता है और कौवा तोती से पूछता है, तुम क्यों रो रही हो बहना। तोती उस कौवे को अपनी सारी दास्तां सुना देती है और उस कौवे को उस तोती पर तरस आ जाता है और वो कौवा उस तोती से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, पास में ही एक नदी है, उस नदी से मछलियां पकड़ कर लाएंगे। तोती ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझी। उस नदी के पास एक नेवले का बिल है, उसी बिल के दरवाजे से हम मछलियां ढालते ढालते यहाँ तक आएंगे और यहाँ आकर अंतिम मछली सर्प के बिल के पास डाल देंगे और नेवला उन मछलियों को खाते खाते सर्प के बिल तक आ जाएगा और यहाँ आकर जब वह सर्प को देखेगा तो उसे यहाँ मार देगा। फिर उन्होंने इसी प्लानिंग के साथ काम किया और नेवला मछलियों को खाते खाते उस सर्प के बिल तक आ गया और जब सर्प बाहर निकला तो उसे भी मार दिया। तोती यह देखकर बहुत खुश होती है और उस पेड़ की डाल से बैठे बैठे आवाज लगाती है, नेवला भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस सर्प से बहुत ज्यादा परेशान थी, आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। इधर जब नेवले ने देखा कि पेड़ पर दो तोता और तोती बैठे हुए हैं तो वह सोचता है, यह तुम्हारा जाल था। इसके पश्चात नेवला कहता है, क्या तोती ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे भी आओगी। और तोती जब नीचे आकर बैठती है तो उसे नेवला मार कर खा जाता है। तभी इधर वो कौवा कौवी से कहता है, एक दुश्मन से बचे लेकिन वह दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वह तोती मर गई। इसीलिए कौवी, तुम मत जाओ, सियार हमारा दुश्मन है, यह तुम्हें मार कर खा जाएगा। और कौवा उस कवि से कहता है कि हमें कभी भी इन 4 लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए। पहला, अभिमानी और घमंडी इंसान, इनसे हमें कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जब इनसे तुम कुछ लेने जाओगे तो अभिमानी व्यक्ति घमंड में आकर तुम्हारा अपमान कर देगा। दूसरा, आपका दुश्मन, आपके दुश्मन से भी कभी मदद मत मांगना क्योंकि यह आपका हमेशा नुकसान ही कराएगा। तीसरा, नशेबाज व्यक्ति, दोस्तों नशेबाज व्यक्ति से भी कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए। चौथा है कपटी, दोस्तों कपटी व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वह जब भी आप उससे मदद मांगने जाओगे तो वह कपट भरी बातें ही करेगा और आपके साथ कपट करे बिना कभी नहीं रहेगा। आखिर क्यों बनाई थी रावण ने स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियां और इस समय कहां पर मौजूद है, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक
तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, रामायण में रावण को एक ज्ञानी, विद्वान और शक्तिशाली राक्षस राजा के रूप में बताया गया है। लंकापति रावण न केवल बलशाली था, बल्कि उसे अपने ज्ञान, तप और अपनी सत्ता पर भी गर्व था। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी मजबूत थी कि वह स्वयं को देवताओं से भी महान समझने लगा था। इसी अहंकार के चलते उन्होंने स्वर्ग तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाने की योजना बनाई थी। यह कथा तुलसीदास की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में विस्तार से नहीं मिलती, लेकिन यह कई लोक कथाओं और पुराणों में वर्णित है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि रावण ने एक बार यह विचार किया कि वह स्वर्ग जाने के लिए एक विशाल सीढ़ी का निर्माण करेगा, जिससे सामान्य मनुष्य भी बिना तप और पुण्य किए सीधे स्वर्ग जा सके। उसका उद्देश्य स्वर्ग के नियमों को तोड़ना और ब्रह्मा विष्णु महेश को चुनौती देना था। फिर क्या था, रावण ने अपनी मायावी शक्तियों और अपने राक्षसों की मदद से स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण शुरू कर दिया। यह निर्माण इतना विशाल और भव्य था कि देवताओं को भी इसे लेकर चिंता होने लगी। देवताओं ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से विनती की कि रावण को सीढ़ियां बनाने से रोका जाए, क्योंकि यह योजना पूरी हो जाती तो धर्म और कर्म के नियम टूट जाते और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। देवताओं की विनती करने पर नारद मुनि रावण के पास पहुंचे। उन्होंने रावण से आग्रह किया कि हर कोई यदि बिना तपस्या और बिना पुण्य के ही स्वर्ग पहुंच जाएगा तो क्या धर्म, भक्ति और कर्म की कोई आवश्यकता रह जाएगी। इस प्रकार की बुद्धिमानी बातें सुनकर रावण थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ, लेकिन उसका घमंड इतना प्रबल था कि उन्होंने निर्माण रोकने से मना कर दिया। अंततः यह निर्माण भगवान शिव के हस्तक्षेप से नष्ट कर दिया गया। कुछ लोक कथाओं में आता है कि भगवान विष्णु के किसी अवतार या हनुमान जी ने छल से इस योजना को विफल कर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।